बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। बेबा मरतबा दरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, सहाबा कराम पर। या रब ताला फ़लस्तीन की गज़ल के मुसलमानों की मदद फरमा, सब कहते हैं आमीन। बुध 28 जमादियल अव्वल 1445 हिजरी 13 दिसंबर 2023 ईस्वी 30 पंजाबी महीना मगर की तारीख है। 2080 बकरवीं बोलते हैं। रात के तकरीबन 7 बजने वाले हैं। ठंड का आंसर ये है कि दिन के वक्त थोड़ा सा सूरज तेज़ था। आज ऐसे लग रहा था जैसे ठंडक में कमी आएगी, लेकिन जैसे ही सूरज गुरूब होता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में ठंड सही मानों में अरूज पे आ जाती है। डॉलर को देखते हैं आज क्या हुआ जी। 17 पैसे कमी के साथ 283.78 से कम होकर 283.61 पर क्लोज हुआ है। दिरहम 77 रुपये 27 पैसे से कम होकर 77 रुपये 22 पैसे पे क्लोज हुआ है। इसमें भी 5 पैसे की कमी आई है। सऊदी रियाल 75.66 पैसे से कम होकर 75.61 पैसे पर क्लोज हुआ है। इसमें भी 5 पैसे कमी आई है। रेट बनाने के लिए जो आजकल दुबई के रेट को फोकस किया जा रहा है, इसलिए दिरहम को 77.75 ये ओपन मार्केट की ख़रीदारी रेट रखा हुआ है। खाम तेल अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट में तो बड़े ही अरसे बाद इंतहाई कम पर कीमत आई है। क्रूड ऑयल दोबारा कम हुआ है। कितना? 70.69 से कम होकर 68.83। इसमें भी $1.86 कमी आई है यकमुश्त। ब्रेंट ऑयल में भी 75.45 से कम होकर 73.19 पर बैरल। इसमें भी $2.26 की कमी आई है ब्रेंट ऑयल में। सिल्वर जो है इंटरनेशनल मार्केट में आज खासा कम हुआ है। कितना? $741। 1 किलो चांदी की कीमत बन रही थी, आज कम होकर $729 पर किलो पर आ गई है। इसमें भी $11 की कमी आई है पर किलो पर। लेकिन पाकिस्तान में इसका रेट में फ़र्क नहीं आया। 2550 रुपये पर तोला, 2,19,000 1 किलो चांदी की कीमत और 219 रुपये का 1 ग्राम चांदी आएगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो गोल्ड की कीमत है वो भी उतराव चढ़ाव में है। $1982 पर आउंस पर है, $63.75 पर ग्राम है और $743.51 पर ग्राम सोने की कीमत आ रही है। अगर हम दुबई का रेट चेक करते हैं तो 234 दिरहम का 1 ग्राम सोना बनता है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। और अगर हम इसमें 6 दिरहम टैक्स वगैरह जमा करें तो 239 दिरहम का 1 ग्राम सोना आएगा और 2799 बनेंगे 1 तोला की कीमत। और अगर हम पाकिस्तान में इसकी कीमत बनाते हैं तो 2,17,600 रुपया रेट आना चाहिए दुबई का। अब हम आ जाते हैं जी पाकिस्तान में और रावलपिंडी में सराफा एसोसिएशन के मुताबिक जो रेट इन्होंने खोला, बोर्ड रेट इसे बोलते हैं हम लोग, 2,13,000 रुपये में पासा देने का रेट है और 2,12,000 रुपया पासे की खरीदारी का रेट रखा और 2,10,000 रुपया जेवरात वालों के लिए रेट रखा गया। यह कोई बड़ी तब्दीली अगर ना हो तो पूरा दिन फिर यही रेट चलाते हैं जेवरात वालों के लिए और सारा रेट। ओपन मार्केट में जो गोल्ड का रेट रहा आज रावलपिंडी में, पहले रेट आया, मार्केट थी $1981 पर आउंस पर, 2,15,500 रुपया पीस देने का रेट है। 2,14,500 रुपया पीस की खरीदारी का रेट रखा हुआ था। रवा, पठोर, तजाबी 2,13,500 रुपया देने का रेट है और 2,12,500 रुपया रवे की खरीदारी रखी हुई थी, यानी हमसे ले रहे थे। अगर हम अगला रेट देखें, मार्केट है $1981, रेट इन्होंने खोल दिया 2,16,000 रुपये में पीस देने का रेट बन गया। 2,15,000 रुपये में पीस की खरीदारी रख ली। 2,14,000 रुपये में रवा, पठोर, तजाबी हमें देने लग गए और 2,13,000 रुपये में हमसे रवा, पठोर, तजाबी खरीदने लग गए। अगर हम इसी पर 1 ग्राम सोने की कीमत बनाएं तो 18,518 रुपये पीस का 1 ग्राम सोना, 18,347 रुपये रवे का 1 ग्राम सोने की कीमत बनेगी। यह तकरीबन पूरे पाकिस्तान में यही रेट बनेगा। KPK में भी रेट चेक कर लेते हैं। पीस 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन का रेट बनेगा 2,25,000 रुपया और 2,22,900 रुपया रेट बनेगा रवा 12 ग्राम 150 मिलीग्राम वजन का। जो आखिरी रेट आया इस वक्त 7 बजे वाला, मार्केट है $1981, 2,15,000 रुपये में पीस दे रहे हैं, 2,13,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,23,000 रुपया बन गया पेशावर वालों के लिए रेट पठोर का, यानी जिसे तजाबी और रवा भी बोलते हैं।
अगर हम रावलपिंडी सराफा बाज़ार के जो बड़े एनालिस्ट हैं उनकी बात करें तो उनसे अगर बात की जाए तो वो यही जवाब देते हैं कि एक तो उन्हें लग रहा है कि सोने का रेट मज़ीद नीचे आने का चांस है, और दूसरा यानी कोई बड़ा मशवरा देने के लिए भी तैयार नहीं है कि आप लोग ख़रीदारी कर लें। मैं अगर अपनी ज़ाती राय दूँ तो वही मेरी बात होगी कि आप 25% इस वक्त गोल्ड में रहें, यानी 100% कैश में कभी भी नहीं रहना चाहिए। 25% गोल्ड में रहें और 75% कैश में रहें। और जिन दोस्तों ने माल परचेज़ किया हुआ है 2,15,000 में, 2,20,000 में, आप उसे मत छेड़ें। लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह आपको उसका नुकसान से बच जाएंगे। हाँ, अगर आपको लगे कि रेट 2,10,000 रुपया से भी डाउन लगाने लगा है तो ये वाला माल आप 25% करके माल निकाल दें और फिर आप माल दोबारा परचेज करें तो इंशाल्लाह आपका नुकसान पूरा हो सकता है। तो लिहाजा आप भी अपने अपने इलाकों की अपडेट शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फ़ौज जिंदाबाद।